हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू अड्डा। आपको पता होगा कि कल हमने जो है सिविक्स का एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम सिविक्स के क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कंपटीशन में जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। कल एक सेट आया था, ये दूसरा सेट है। कल हमने डेमोक्रेसी पे जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। आज हम जो है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी अगले सेट में आएंगे, लेकिन आज के सेट में जो है काफ़ी क्वेश्चंस है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है। आपको एग्ज़ाम में जो है देखने को मिल सकते हैं और साथ साथ में आपका रिवीजन और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो लेक्चर अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके सामने जो है प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। वोटर लिस्ट इज़ आल्सो नोन एज, वोटर लिस्ट को हम और क्या नाम जो है किस नाम से जानते हैं? इलेक्शन नंबर, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्शन रोल, इलेक्टोरल रोल या नन ऑफ दीज। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। इसमें इलेक्टोरल रोल आपने बिल्कुल सुना होगा कि वोटर लिस्ट जो होता है, जो आपके पोलिंग बूथ में वो लिस्ट होता है जिस पे लिखा होता है कि वोटर्स के नाम, उनकी एज, उनका पेरेंटेज। ठीक है, और उसको हम इलेक्टोरल रोल बोलते हैं। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड आपको पता ही होगा। वोटर आईडी कार्ड जो है एक कार्ड होता है जिस पे वो स्टैम्प जैसी होती है, उस पे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखी होती है, आपका नाम लिखा होता है, आपका डेट ऑफ ईयर लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा होता, और एक कोड होता है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दिया हुआ होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बीइंग अ वोटर, तो बिल्कुल सबसे बेसिक क्वेश्चन है। 18 ईयर्स इसका आंसर है, और इससे पहले 21 ईयर्स था। ठीक है, फिर 18 ईयर्स जो है एज कर दी गई वोटिंग के लिए। 1988 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, ठीक है, वो शायद 61st थी, उसी के थ्रू जो है एज कम की गई, और 1989 से जो है ये चीज़ें अप्लाई होने लगी कि 18 ईयर्स वाले भी जो है वो वोट डाल सकते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करंटली इन द लोकसभा डैश सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है ST, इस कैटेगरी के लिए लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? चलिए आंसर कीजिए। देखिए इसका आंसर है C47। आप ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 47 सीट्स जो है लोकसभा में हमारी पार्लियामेंट की, वो रिजर्व्ड है किन के लिए? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट वाज इशूड इन विच ईयर? किस साल में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट जो है वो लॉन्च हुआ या वो बनाया गया? कौन सा साल था? इसका आंसर है B 1971। 1971 में जो है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट जो है इशू किया गया, जिसके हिसाब से आप किसी भी जो है नेशनल ऑनर को या जो भी नेशनल चीज़ है रिलेटेड है, चाहे वो आपका सॉन्ग हो, आपका नेशनल सॉन्ग हो, आपका नेशनल एंथम हो, आपका नेशनल फ्लैग हो, आपका कुछ भी हो रिलेटेड टू नेशनल ऑनर, उसको आप इंसल्ट नहीं कर सकते, उसको खिलाफ जो है आपके साथ एक्शन होगा। ठीक है, चलिए। व्हाट हैपन्स इन जनरल इलेक्शन? इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से हमें बोलना है कि जनरल इलेक्शंस में होता क्या है। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम ईदर ऑन द सेम डे। ठीक है,
इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्यू कॉन्स्टिट्यूंसीज, या इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन डिफरेंट डेज इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज, या नन। सो जनरल इलेक्शंस में क्या होता है, जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उनमें इलेक्शन जो है आपको पता होगा एक ही दिन सेम डे पे होता है और सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज का होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर रहेगा। द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग वॉज 21 ईयर्स टिल। तो मैंने आपके साथ ये चीज़ डिस्कस की कि पहले जो है 21 ईयर्स एज थी मिनिमम एज वोटिंग की, कब तक, 1988 में जब अमेंडमेंट आया तो 1989 से इम्प्लीमेंट हुआ, मतलब इसका आंसर है 1989, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन मीन्स, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। देखिए टेरिटोरियल आपको नाम से ही बिल्कुल पता चल रहा है कि ये कोई जियोग्राफिकल एरिया की बात हो रही है, तो इसका बिल्कुल आप जो है माइंड से भी इसका आंसर दे सकते थे, जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, फंक्शनल भी नहीं और क्लास रिप्रेजेंटेशन भी नहीं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द वोटिंग एज ब्रॉट डाउन फ्रॉम 21 to 18। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी जिससे 21 से 18 कर दिया गया मिनिमम वोटिंग एज को। 37th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1985, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1988, जो कि मैंने आपको जो है अभी ऊपर आपको बोला था, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डज द टर्म इनकम्बेंट मीन। इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है। द करंट होल्डर ऑफ अ पॉलिटिकल ऑफिस, द कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन, द आउटगोइंग कैंडिडेट ऑफ द डिसॉल्व्ड हाउस, या नॉन ऑफ दिस। सो इसका आंसर है द करंट होल्डर ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस। जो करंट होल्डर होता है पॉलिटिकल ऑफिस का उसको हम इनकम्बेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए हु कंडक्ट्स द इलेक्शंस इन इंडिया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन, सबको पता होगा ये चीज। In the last few years, a new system of EPIC has been introduced. सो ये पूछा गया है कि एपिक क्या चीज़ है। देखिए एपिक आपको एब्रिवेशन से ही दिख रहा होगा, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। एपिक याद रखिएगा ये। Which of these is not a good reason to say that Indian elections are democratic? इनमें से कौन सी ऐसी अच्छी वजह नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि इंडिया के इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक है। सो वजह कौन कौन सी दी हुई है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड, इंडियन इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी पावरफुल, इन इंडिया एवरीवन अबव द एज ऑफ 18 हैज़ द राइट टू वोट, इन इंडिया द लूजिंग पार्टीज एक्सेप्ट द इलेक्टोरल वर्डिक्ट। सो इनमें से कौन सी वजह ऐसी है जिसकी वजह से हम नहीं बोल सकते कि इंडिया के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है। बिल्कुल इजी है, इंडिया हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड का कोई मतलब ही नहीं है डेमोक्रेटिक से, ठीक है। इवन चाइना हैज़ सेकेंड लार्जेस्ट वोटर्स इन द वर्ल्ड, दैट डज नॉट मीन कि चाइना डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो है डेमोक्रेटिक है, ठीक है। सो बाकी पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है। इंडियन इलेक्शन कमीशन बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। हर कोई जो है 18 के ऊपर एज से या 18 एज का है वो वोट करता है, ये भी एक डेमोक्रेटिक पॉइंट है। और जो लूजिंग पार्टी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है इलेक्टोरल वर्डिक्ट, ये भी एक डेमोक्रेटिक पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Which articles in the Constitution give provisions for the electoral system in the country? कौन से आर्टिकल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस देते हैं इलेक्टोरल सिस्टम के लिए जो कि हमारे देश में है। आई होप आपको ये पॉइंट पता होगा।
सो इसका आंसर है आर्टिकल 324 टू 329। ठीक है, ये पॉइंट भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द इलेक्टोरल सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट इज ऑल्सो नोन एज, देखिए फर्स्ट पास द पोस्ट जो कि FPTP है, ये मैंने बिल्कुल जो है डिटेल में समझाया है जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो आपने देखा होगा लेक्चर, अगर आपने लेक्चर देखा है तो बिल्कुल जो है बेसिक से समझा है, बिल्कुल अपर लेवल तक पूरा सिस्टम समझाया है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते क्या हैं। ठीक है, सो उसी का जो है नाम पूछा है कि उसको क्या बोलते हैं, क्या उसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं? जी नहीं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन FPTP नहीं होता। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है ये एक अलग चीज़ है। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले अपनी कंट्री को कुछ प्रोपोर्शंस में बांटते हैं, कुछ एरिया में बांटते हैं, फिर उसी में रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं। ठीक है, एक डिफरेंट है टॉपिक है, इंडिया का कोई टच नहीं है इससे। डायरेक्ट इलेक्शन तो आपको पता ही है, वो डायरेक्ट होता है, उसमें कोई फर्स्ट पास द पोस्ट नहीं होता। सेपरेट इलेक्टोरेट तो बिल्कुल भी नहीं है, वो एक अलग टर्म है। सो आंसर है हमारा प्लूरैलिटी सिस्टम। ठीक है, प्लूरैलिटी सिस्टम जो है ये हमारा आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेट अ सेकेंड। द मिनिमम एज लिमिट फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट टू वोट इन इंडिया इज, फिर से बिल्कुल 18 ईयर्स, कोई शक नहीं इसमें, क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। ठीक है, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर सो शेड्यूल्ड कास्ट, SC के बारे में बात हो रही है कि देखिए जब हमने ST की बात की थी आपको मैंने बोला कि 47 सीट्स जो है हमारी लोकसभा में वो रिजर्व्ड रहती हैं, किसके लिए? ST के लिए। अब SC का पूछा है तो SC का भी आप याद रखिए कि 79, ठीक है, 79 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड रहती हैं शेड्यूल कास्ट्स के लिए हमारी लोकसभा में। ठीक है, चलिए विच ऑफ दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल बॉडीज। देखिए डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल बॉडीज आपको मैंने सिटी एंड विलेज, अगर आपने लेक्चर देखा होगा, बिल्कुल 5 मिनट का लेक्चर है, अगर नहीं देखा है तो आप वो ज़रूर देखिए। मैं रिकमेंड करता हूँ वो चीज़ कि क्योंकि उसमें मैंने जो 5 मिनट में है जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने सब समझाए हैं। ठीक है, सो उसी की बात हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल बॉडीज़ में इनमें से क्या नहीं है। पंचायत तो बिल्कुल है, म्यूनसिपलिटीज़ भी है, कॉरपोरेशन भी है, लोकसभा जो है ये इसमें नहीं आता। ठीक है, campaigns take place for a period of between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. So कितने टाइम के लिए जो है कैंपेन्स चलती हैं? आपको मैंने कैंपेन में बिल्कुल पढ़ाया है 2 वीक्स के लिए। ठीक है, the example of proportional representation system is प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है वो किस देश में, इनमें से किस देश में जो है वो एक्सरसाइज होता है? तो इंडिया तो आपको पता ही है, इंडिया आप पहले एक्सक्लूड कर दोगे। ठीक है, यूके में जो है, यूके में भी नहीं है और न्यूजीलैंड में भी नहीं है। सो इसका आंसर है नीदरलैंड्स। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। देखिए अगर आप जो है अगर आपने NCERT बुक खोली होगी पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है, तो 11th की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है छोटे छोटे पॉइंट्स ये होते हैं कि इस कंट्री में ये हो रहा है, इस कंट्री में ये हो रहा है, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये NCERT के क्वेश्चन है। चलिए, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन ऑफिसर? चीफ इलेक्शन ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ये। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ कैंडिडेट्स कैन नॉट, इनमें से क्या कैंडिडेट नहीं कर सकते इलेक्शन लॉ के हिसाब से? ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, बिल्कुल ये भी नहीं कर सकते।
अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, बिल्कुल। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर लोकसभा इलेक्शन और 10 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी इन असेंबली इलेक्शन, बिल्कुल ये भी नहीं कर सकते। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए, इन इंडिया इलेक्शंस ऑफ विच ऑफ दिस बॉडीज आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, इनमें से किस बॉडी में जो है इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल के बाद? राज्यसभा, लोकसभा एंड विधानसभा, विधान परिषद, ओनली लोकसभा। सो इसका आंसर है लोकसभा एंड विधानसभा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ये हमने किया हुआ है। चलिए देखते हैं। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गो फॉर इंटरनेट वोटिंग, इंटरनेट वोटिंग के लिए जो है कौन सी इंडियन की पहली स्टेट है जिसको इंटरनेट वोटिंग के लिए गई? सो इसका आंसर है ओब्वियसली गुजरात, ठीक है। इसका आंसर है गुजरात, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन हमारा। व्हेन डिड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गॉट 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर्स? सो इलेक्शन कमीशन जो है हमारे इंडिया का, उसमें इलेक्शन कमिश्नर्स जो है ऐड हुए 2, तो किस साल में हुए ये पूछ रहा है। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि जब 21 से एज 18 हुई उसी दौरान जो है अमेंडमेंट की गई इलेक्शन कमीशन में भी, और 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स जो है अपॉइंट किए गए। सो डेट 1989 आपको याद रखनी है, ठीक है। इलेक्शन के खिलाफ या इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड जितनी भी जो भी चीज़ें हुई हैं, चेंजेस हुई है, मेन चीज़ें अभी तक, सो वो हुई है 1989 में। और अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1988, ठीक है, ये याद रखना है आपने। सो आई होप आपको सेशन जो है अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आपने जो है पहले खुद कोशिश की होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो है नहीं आते होंगे। सो इस सेशन में जो है मिक्सअप था इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन का, और हमने कोशिश की कि बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस जो है आप तक हम लाए। और कोशिश है ये हमारी यही है कि देखिए, मैंने आपको कल भी जो है सेशन में बोला कि सिविक्स जो है ये बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग आते हैं। सो इसकी प्रैक्टिस, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ठीक है। चलिए, लास्ट में रिक्वेस्ट फिर से यही रहेगी, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर लेक्चर अच्छा लगा, अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने का कोई पैसा नहीं होता, ठीक है, कोई पैसा नहीं मिलता, ना तो हमें ना तो आपको देना पड़ता है, लेकिन लाइक करने से जो है हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि चले ठीक है, बच्चों को कुछ हेल्प तो हो रही है, ठीक है। चले, थैंक यू वेरी मच।